बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को मिलकर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करते हैं ब्लैंक्स। अच्छा जी, पहला जो ब्लैंक है हमारे पास, उसमें क्या कहा है कि स्टेटमेंट क्या है कि अ सॉल्यूशन इज द डैश टाइप ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन मिक्सचर की एक टाइप है, कौन सी टाइप है? ठीक है, ब्लैंक में आपने बताना है कि कौन सी टाइप है। तो वैसे तो हम लोगों ने जब सॉल्यूशंस पढ़े थे तो हम लोगों ने सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे भी की थी कि होमोजीनियस मिक्सचर्स भी होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी होते हैं, है ना। लेकिन जब एंड में हमने सॉल्यूशंस, कोलाइड्स और सस्पेंशंस को कंपेयर किया था, तब जो स्पेसिफिक डेफिनेशन हम लोगों ने सॉल्यूशन के लिए यूज़ की थी वो ये थी कि अ सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा? होमोजीनियस आएगा। ठीक है, यानी जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे मिक्स हो जाए, ऐसे आपस में मिल जाए कि पता भी ना चले। ठीक है, यकजान जिसको बोलते हैं, यकजान हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड है कि स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर इज कॉल्ड। मोल पर लीटर क्या होता है हमारे पास? मोलैरिटी होती है। ठीक है, तो कितने मोलर सॉल्यूशन हमने बनाना है उसके लिए हम क्या देखते हैं, कितना मोल पर लीटर उसकी अमाउंट होगी, क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट जो है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है डिसोल्यूशन प्रोसेस में, उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान का जो इंटरेक्शन है जिसकी वजह से ये मिक्सचर बन रहा है, उसको वैसे तो डिसोल्यूशन भी कहते हैं और उसको एज सॉल्वेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका दूसरा नाम क्या आएगा? सॉल्वेशन आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो ब्लैंक है वो क्या है कि जनरली हीटिंग का क्या असर होता है सॉल्यूशन फॉर्मेशन पे। जब हम किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो क्या होता है? तो आप अगर अगेन रिकॉल करो अपने सॉल्यूशन के लेक्चर को, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स भी पढ़ी थी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो जिधर रूम टेम्परेचर पे डिज़ोल्व होना ख़त्म हो जाए, चीज़ें ना हो मज़ीद डिज़ोल्व, तब हम क्या करते थे? उसका टेम्परेचर बढ़ा देते थे। तो टेम्परेचर क्या करता है? उसका स्पीड अप कर देता है सॉल्यूशन फॉर्मेशन को, है ना। ठीक है, स्पीड अप कर देता है सॉल्यूशन फॉर्मेशन को, क्योंकि जो चीज़ नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रही थी उस चीज़ के लिए हमने हीट प्रोवाइड कर दी, तो अगेन हमारे पास सॉल्यूट का जो अमाउंट थी वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गई थी। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो वो कोलाइड्स की एग्जाम्पल है। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा कोलाइड्स क्या थे? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की टर्म है। ठीक है, जिसमें हम कह रहे थे कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन तो है लेकिन पता नहीं चलता, ऐसे बाकायदा उसकी लेयर्स नहीं बन जाती जैसे सस्पेंशन में बनती है। ठीक है जी, टाइम देने से जो है उसके पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट है कि सोल्यूट जो है वो सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो कि क्वांटिटी के हिसाब से पूछ रहे हैं कि क्या है। हमारे पास सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो एक हमारे पास थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है और दूसरा जो वो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे शरबत बनाते वक्त आप चीनी कम डालते हो और पानी ज़्यादा डालते हो तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया, तो चीनी क्या हो गई? हमारा सोल्यूट हो गया। तो सोल्यूट किस अमाउंट में है? लेस अमाउंट में है। ठीक है, तो उसकी लेस क्वांटिटी हो गई। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट जो है कि एक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें मज़ीद सॉल्यूट की क्वांटिटी डिज़ोल्व नहीं हो सकती, हल नहीं हो सकती। कब? इस नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे एक सोल्यूशन की टाइप ऐसी है जिसमें हम कुछ सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन फिर उसी नॉर्मल टेम्परेचर पे मज़ीद जो है सॉल्यूट की अमाउंट डिज़ोल्व नहीं हो सकती। तो क्या कौन सी टाइप होगी हमारे पास? वो हमारे पास इस बेसिस पे तीन टाइप्स थी, सैचुरेटेड,
सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन तो वो था कि जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे डिजॉल्विंग हो रही हो वो हमारे पास अनसैचुरेटेड है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे डिजॉल्व होना स्टॉप हो गया है, मजीद नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन की वो टाइप है जिसमें मजीद हल नहीं हो सकता सोल्यूट, कब, नॉर्मल टेम्परेचर पे ओनली। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, फिर डिसोल्यूशन प्रोसेस में जनरल रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है, ठीक है, कि किसी एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल को दूसरे में हल होने के लिए कौन सा रूल है, हम हमेशा कहते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, जो एक जैसे है वो आपस में हल होंगे, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है वो एक दूसरे में हल नहीं होंगे। तो हमारा रूल क्या है सॉल्युबिलिटी के लिए, लाइक डिजॉल्व लाइक। अच्छा जी, फिर क्या है कि पीपीएम स्टैंड्स फॉर, पीपीएम एक एब्रिविएशन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है कि पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यानी मिलियन के हिस्से, कितने हिस्से वो नंबर में हमें पता चलेंगे। अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे क्या असर पड़ता है। अब आप इससे पहले जो ब्लैंक देखो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने कहा कि मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तो हमने ये कह दिया कि भाई हम हीट प्रोवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये भी कहा कि हीट जो है वो सोल्यूशन फॉर्मेशन को स्पीड अप करती है, लेकिन गैसेस के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है जी, गैसेस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने दूर दूर होते हैं कि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो कम होती है, बहुत वीक होती है। तो जब इसको हीट हम प्रोवाइड कर लेते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मज़ीद एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर वो टिकेंगे, किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तभी तो सॉल्युबल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो मज़ीद दूर भागना शुरू कर देते हैं उस हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी गैसेस की डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर्स हो गए सारे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि चूज द करेक्ट आंसर्स। पहला स्टेटमेंट क्या है कि सॉल्वेंट इज पार्ट ऑफ सोल्यूशन विच इज मोर इन क्वांटिटी, लेस इन क्वांटिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, या इक्वल इन क्वांटिटी। इक्वल इन क्वांटिटी का तो कोई चांस ही नहीं है, और हम कहते हैं कि दो ही कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो क्वांटिटी पे ही डिपेंड करते हैं, उनकी डेफिनेशन ही क्वांटिटी के हिसाब से है। तो हमारे पास जो सी और डी ऑप्शंस है वो दोनों नहीं हो सकते। बच गए दो ऑप्शंस, लेस इन क्वांटिटी और मोर इन क्वांटिटी। तो लेस इन क्वांटिटी तो अभी हमने ब्लैंक्स में डिस्कस कर लिया कि वो सॉल्यूट की होती है। यहाँ पे हमसे किसकी क्वांटिटी पूछ रहे हैं, सॉल्वेंट की, तो मोर इन क्वांटिटी हमारे पास सही करेक्ट आंसर है। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वेयर द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज लार्जर देन 1200 नैनोमीटर इज कॉल्ड, ठीक है, नैनोमीटर ये nm है जी, यहाँ पे ये दूसरा n नहीं आएगा, सिर्फ nm है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, सोल्यूशन के तो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो नज़र ही नहीं आते, वो तो 100 नैनोमीटर से भी कम के होते हैं। कोलाइड्स के भी 1000 से कम ही होते हैं। बफर्स हमने ना पढ़े हैं ना इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, तो उसका तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं। बच कौन गए, सस्पेंशन बच गए। सस्पेंशन के ही पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में, तो करेक्ट आंसर है सस्पेंशन। नेक्स्ट है कि टेबल सॉल्ट जब डिज़ोल्व की जाती है तो हीटिंग एक्सेलरेट करेगी, यानी स्पीड अप करेगी सॉल्वलाइसिस को। सही स्टेटमेंट है या गलत? तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं अगेन कि हीटिंग जो है वो स्पीड अप करती है प्रोसेस को, सिवाय कब,
गैसेस के केस में वो डिक्रीज करती हैं, ठीक है जी, सॉल्युबिलिटी को। अच्छा, एयर इज अ सोल्यूशन, जाहिर सी बात है, एयर के बारे में हमने सोल्यूशन के लेक्चर्स में पीछे भी देखा था कि उसमें कोई एक गैस नहीं है, कोई एक पार्टिकल नहीं है, बल्कि कई सारे पार्टिकल्स है। उसमें नाइट्रोजन गैस के परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन है, उसमें हीलियम है, उसमें बाकी सारे और गैसेस हैं। तो और हमने सोल्यूशन की टाइप्स के टाइम ये भी पढ़ा था कि गैसेस की टाइप ऐसी भी होती है क्लासिफिकेशन कि जिसमें सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट है कि एयर जो है वो एक सोल्यूशन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है कि स्टील इज द टाइप ऑफ सोल्यूशन हैविंग सॉलिड कंपोजिशन। स्टील एक एलॉय है, आपको पता है किसका एलॉय है, आयरन का, कॉपर का और क्रोमियम का। तो वो तीनों क्या है, सॉलिड है। तो जो स्टील बनता है वो भी क्या बनता है, सॉलिड बनता है। तो स्टील की जो सारी की सारी कंपोजिशन है वो सॉलिड और सॉलिड ही है, यानी उसमें सॉल्यूट भी सॉलिड है और उसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 4 हमारे पास नाम दिए गए हैं, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, सोडियम क्लोराइड और आयरन। फिर ये हमसे ये पूछा है कि इन चारों में से आपने ये बताना है कि कौन कौन से पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं और क्यों डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है जी, तो हम जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा जी, पहले ये फिनोमेना देखो कि सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल का, ठीक है। सबसे पहली बारी है अल्कोहल की। तो हम स्टेटमेंट कह दे रहे हैं कि अल्कोहल जो है वो डिसॉल्व होगा वाटर में। वजह क्या है कि हम कहते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, ये रूल है सॉल्युबिलिटी का। और वहां पे वो पूछ भी यही रहे कि कौन डिसॉल्व होगा। तो सॉल्युबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। अब अल्कोहल और वाटर कैसे लाइक है, वाटर जो है वो भी पोलर है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल नहीं, इंट्रा मॉलिक्यूलर की बात नहीं कर रही, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रही हूँ। ओके जी। अच्छा, अब पानी जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और जो अल्कोहल होता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। पानी भी पोलर है, हाइड्रोजन भी पोलर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि क्योंकि दोनों पोलर है, दोनों लाइक है, तो इसलिए अल्कोहल जो है वो डिसॉल्व होगा वाटर में। और अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये दो टर्म्स है, ये आप याद रखिएगा, एक फिलिक होता है, एक फोबिक होता है। फोबिक मतलब जो किसी से दूर भागे, किसी से मतलब कोई एक कैरेक्टर से। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोफोबिक, तो इसका मतलब कोई ऐसा जिसको पानी का डर हो, जो पानी के करीब ना जा सके। और अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोफिलिक, तो इसका मतलब वाटर लविंग है। तो जो अल्कोहल का OH पार्ट है ना, वो वाटर लविंग है, वो वाटर की तरफ जाके अटैच होने की कोशिश करता है, इसीलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं वाटर के साथ ही और सॉल्युबिलिटी उसकी इनहेंस हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर सॉल्युबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हाइड्रोकार्बन्स। अगेन सेम फिनोमिना है, लाइक डिसॉल्व लाइक। पानी हमारे पास है पोलर, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास है नॉन पोलर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी सेम फिनोमिना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अब पानी जो है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन्स जो है वो पानी जो है वो पोलर है और हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर है, उसमें कोई पोल नहीं बनता नेगेटिव पॉजिटिव का। तो इसलिए जब हम उसको डिसॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाते। इसकी एग्जांपल अगर आप देखो तो ऑयल को ही आप देख लो, आप ग्लास में पानी लो, उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाल दो, तो ऑयल उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, उसके ऊपर ही अपनी एक लेयर बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो नॉन पोलर है और पानी जो है वो पोलर है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। पानी अगेन वो तो है ही पोलर, और सोडियम क्लोराइड जो है उसमें भी आयंस है, उसमें भी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस है ना। तो जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस है वो क्या करते हैं, वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव पार्ट होता है, आपको पता है कि पानी पे भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के चार्जेस आते हैं ना। तो जो नेगेटिव पार्ट है
वो पानी के पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो पानी के नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसीलिए डिसॉल्विंग हो जाएगी। उसके बाद है आयरन। अब आयरन की जो है अलग अलग फॉर्म्स होती है, आपको पता है फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है, ठीक है। तो जो फेरस आयरन है वो सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। और फेरस आयरन जो है वो किस फॉर्म में होता है, वो आयनिक फॉर्म में होता है। तो जब आयन है तो इसका मतलब वो सोल्यूबल हो जाएगा पानी के ऑपोजिट आयन के साथ, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई लिक्विड्स आर मिसिबल इन वन अनदर व्हाइल अदर लिक्विड्स आर इमिसिबल, ठीक है। मिसिबल और इमिसिबल पहले देख लो कि ये यानी इसमें कुछ जो लिक्विड्स हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व होते हैं, यकजान हो जाते हैं, और कुछ लिक्विड जो है वो लेयर्स बना लेते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते। ये तो हो गया मिसिबल और इमिसिबल का कॉन्सेप्ट। अब ये सारा कुछ जो है डिसॉल्विंग से ताल्लुक रखता है, और डिसॉल्विंग में हमारे पास अगेन सेम स्टेटमेंट है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक रूल है हमारे पास किसका, डिसॉल्विंग का। तो इसलिए इस रूल की वजह से कुछ जो लिक्विड्स है वो मिसिबल होंगे एक दूसरे में, और कुछ जो है वो इमिसिबल होंगे। अब कौन से मिसिबल होंगे, अगेन जो कि पोलैरिटी जिनकी सिमिलर होगी वो जो है वो मिसिबल होंगे एक दूसरे में, और जिनकी पोलैरिटीज डिफरेंट होगी वो इमिसिबल होंगे, ठीक है, वो मिसिबल नहीं होंगे। इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू सिंपली देखें तो हम पानी को ही ले लेते हैं। पानी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इथाइल अल्कोहल जो है, यानी कोई भी अल्कोहल, यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली इथाइल अल्कोहल लिया है, तो इथाइल अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों में पोल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये मिसिबल है, ठीक है। ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा और आपको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन ऑयल जो है वो मिसिबल नहीं है पानी के साथ। क्यों? क्योंकि ऑयल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ऑयल में कोई पोल्स नहीं बन रहे, है ना। ऑयल क्या है, वो तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास कुछ जो मॉलिक्यूल्स है, कुछ लिक्विड्स जो है वो मिसिबल होते हैं, कुछ नहीं होते। किसकी बेसिस पे, पोलैरिटी की बेसिस पे। पोलर और पोलर आपस में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर और नॉन पोलर आपस में डिसॉल्व होते हैं। क्लियर होगी बात। लेकिन पोलर और नॉन पोलर जो है वो आपस में डिसॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप एक्वेरियम ठीक है, एक्वेरियम जानते हो आप लोग, जिसमें आपने देखा होगा किसी के घर में एक टैंक सा बना होता है और उसमें मछलियाँ डाली हुई होती है, ठीक है, मछलियाँ उसमें रह रही होती हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि अगर आपने एक्वेरियम देखा है तो उस एक्वेरियम में बबल्स क्यों एंटर कराए जाते हैं, एयर क्यों बबल करवाई जाती है वहाँ पे, ये सवाल है, ठीक है। तो एक्वेरियम है, आपको पता है उसमें मछली जो है वो पानी में सांस ले रही है, मछली वैसे भी पानी में रहती है, ठीक है, एक्वेरियम में भी पानी में रहती है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है कि आपको उसमें बबल्स जो है वो प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। अब आप देखो, जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे फिश जो है, जो मछली होती है, उसको भी ज़रूरत होती है। तो ऐसा करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, और वो ऑक्सीजन वो कहाँ से लेती है, पानी से लेती है। पानी में क्या है, H2O, तो ये जो O है वो उस पानी से ले लेती है, ठीक है, उससे वो अपनी ब्रीथिंग करती है। अब होता क्या है कि अगर ये ऑक्सीजन पानी में कम हो जाए तो उसकी तो सांस बंद होना शुरू हो जाएगी, सफोकेट हो जाएगी वो, है ना, उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं ब्रीथिंग के लिए। तो इसलिए बबलर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। बबलर्स क्या होते हैं, बबलर जो है वो एक इक्विपमेंट होती है जो कि ऑक्सीजन ऐड करते हैं आपके एक्वेरियम में। अब ये ऐसे है जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप कहो कि ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन को पंप कर दिया एक्वेरियम में पानी में, ऐसा नहीं होता। बल्कि होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो आती है पानी से, ठीक है। पानी की जो लेयर्स होती है, जो सरफेस होती है, वो मूव करता रहना चाहिए। तो जैसे पानी मूव करता रहता है उसमें ऑक्सीजन खुद ब खुद ज़्यादा मिकदार में होती है। जो पानी ठहरा हुआ होता है उस पानी में ऑक्सीजन की मिकदार नहीं होती। अब यही जो मछलियां हैं ये समंदर में भी होती हैं, ये दरियाओं में भी होती हैं, ठीक है। लेकिन
वहाँ पे क्या है कि वो जो पानी है वो सरफेस उसकी हमेशा मूव कर रही है। एक्वेरियम में ऐसा नहीं होता, सरफेस हमेशा मूव नहीं करता। तो सिर्फ वो जो बबलर होता है उससे क्या होता है कि उससे ये किया जाता है कि पानी को मूव कराया जाता है। जो पानी की सरफेस होती है ना, उस सरफेस को मूव कराया जाता है। तो उस सरफेस के मूव करने की वजह से एटमॉस्फेयर से भी जो ऑक्सीजन है वो एंटर हो जाता है पानी में। तो वापस से जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है वो ज़्यादा हो जाती है एक्वेरियम में, और मछलियों को सांस लेने में मसला नहीं होता। तो ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन को ही पंप किया जाता है, बल्कि उसमें बबल्स बनाते हैं। वो बबल्स के थ्रू क्या होता है कि सरफेस जो है वो मूव करना शुरू कर देती है पानी की। तो जैसे मूवमेंट होती है वैसे मज़ीद ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ऐड हो जाती है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, उसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी गैसेस की क्यों डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ये हम अगेन ब्लैंक्स में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि जब भी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी जो मूवमेंट वाली एनर्जी है जिसकी वजह से मूवमेंट होगी, वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब इंक्रीज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी तो जो गैशियस सॉल्यूट होते हैं वो भी एक्साइट हो जाते हैं, है ना, आपको पता है। तो वो भी मूवमेंट जो है ज़्यादा कर देते हैं। तब जब उनकी मूवमेंट स्पीड अप हो जाती है तो इसका मतलब वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन करने के बजाय स्केप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, वापस से अपने गैशियस फेज में आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि गैस को जब आप मज़ीद टेम्परेचर देते हो तो वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो स्केप हो जाते हैं। तो इस वजह से जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी गैसेस के केस में डिक्रीज होती है, बाकी केसेस में नहीं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि बाकी केसेस में डिक्रीज नहीं होती, सिर्फ गैसेस के केस में डिक्रीज होती है। उसकी वजह यह है कि उसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने दूर होते हैं, जब उसको एक्साइटमेंट मिलती है, उसको एनर्जी मिलती है तो वो तो निकल ही जाते हैं। ठीक है, हमने आपको के साथ डिस्कस किया था बैलून का भी कि उसमें भी जब गैस होती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक तो दूर होते हैं और फिर वो इतने छोटे होते हैं कि वो उस गुब्बारे के पोर्स से भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप बाकायदा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो जाहिर बात है वो तो भागने की कोशिश करेंगे। एज अ रिजल्ट अट्रैक्शन नहीं होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी तो कैसे सॉल्युबिलिटी मुमकिन होगी। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।